बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मई 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली आपके सामने है कि IMF ने पाकिस्तान से अनोखी शर्त रखी है सामने, और इस बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान की जो पेशगी इक़दामात हैं वो पार्लियामेंट के मंजूरी से मशरूत करने का अंदिया दे रही है। IMF गैर मुतवक्की सियासी माहौल की वजह से रिफॉर्म्स और पॉलिसी इक़दामात पर पार्लियामेंट से मंजूरी की तस्दीक चाहता है पाकिस्तान से। और IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मांग ली, और IMF के कहने पर पाकिस्तान ने जो है वो सीमेंट और रियल एस्टेट की टैक्सेशन से बात भी मान ली। अब IMF ने एक और चीज़ की है जी, पाकिस्तान को अगले बेल आउट पैकेज को हासिल करने के लिए IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए अगले 40 दिन के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर करवाना पड़ेगा, और कानून साजी समेत बहुत सारे इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और नाथन पोर्टर की सरबराही में IMF स्टाफ मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ है उनके दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, जिसमें पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स चाहिए। गैस मज़ीद महंगी करने का कहा है उन्होंने, सरकारी इदारों की नजकारी का कहा है, पेंशन पर टैक्स का कहा है, आमदन के ज़राए में जो है वो ज़्यादा इजाफा करने का कहा है, और महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी समेत तमाम जितने भी पाकिस्तान के अहम सेक्टर्स हैं उन पर बात की गई है। और पाकिस्तान और IMF ने एक्शन पॉइंट्स और उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तफाक किया है। हुकूमत बजट 2024 और 25 में इन तमाम तर जितने भी इक़दामात हैं इनको कानून साजी के बाद पार्लियामेंट से मंजूरी के ज़रिए इसकी तकमील पूरी करेगी। अब पार्लियामेंट से अपोजिशन से मंजूर करवाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। IMF ऐसा ये लग रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में फंसाकर पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अब अपोजिशन में बैठी जमात जो है वो कोशिश करेगी इस बिल को मंजूर ना किया जाए, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और मुआशी माहरीन और पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने यह ख़बरदार किया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान में करेंसी का ख़तरनाक वबाल आ सकता है। पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से हुकूमत की अनथक मेहनत के बाद स्टेबल हुआ है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। IMF गैर मुतवक्के सियासी माहौल की वजह से इन तमाम तर रिफॉर्म्स और पॉलिसी इक़दामात पर पार्लियामेंट से मंजूरी की तस्दीक चाहता है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी करवाए, और जुमा को स्टाफ लेवल मुआहदे के ऐलान के बगैर वापस रवाना हो जाएगा IMF का। और गैस और बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट के इम्प्लीमेंटेशन और इनके रिफॉर्म्स इक़दामात के आगाज़ के अलावा टैक्स ट्रेड टैरिफ से मुतल्लिक पॉलिसी इक़दामात और बजट 2024 और 25 में टैक्स कवानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद IMF वफ़द जून के आखिर और जुलाई के आगाज़ में स्टाफ लेवल मुआहदा करने से पहले इन तमाम तर जितने भी इक़दामात हैं पाकिस्तान जो करेगा उनका जायज़ा लेगा, और पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी के बाद दोनों तरफ से मामूली तब्दीली के लिए फॉलो अप मिशन की ज़रूरत नहीं होगी, और ये मामला ऑनलाइन मुशावरत से भी हल किए जा सकते हैं। जायज़ा मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात का आखिरी मरहला अब तक अच्छा साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कारकर्दगी के कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको शायद एडजस्ट किया जाए, लेकिन ये सब बजट का अमल मुकम्मल होने के बाद होगा। ईद उल ज़ुहा की छुट्टियों के बाइस बजट का जो अमल है वो 7 जून तक ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में। और टैक्स से मुतल्लिक हुकूमत ने यह बताया जी, तनख्वाहदार अफराद के लिए स्लैब्स की तादाद में कमी, ज़री आमदन को दूसरे सेक्टर्स की तरह आम आमदनी के तौर पर लेना, नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन फ़ीस में इजाफा होगा, इन समेत तमाम टैक्स से मुतल्लिक इक़दामात को इनकम और सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम के ज़रिए फ़िनांस बिल में शामिल किया जाएगा। उसके बाद ये है जी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर 60 रुपये फ़ी लीटर की हद तक ख़त्म करके इसे ओपन एंडेड रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि हुकूमत जब चाहे इसमें इजाफा करे, जब चाहे इसमें कमी करे। इसके अलावा कार्बन टैक्स को फ़ाल करने वाली शकें भी फ़िनांस बिल का हिस्सा होंगी, और ये इक़दाम टैक्स आमदनी में इजाफे और कीमतों में एडजस्टमेंट के लिए मुकम्मल होंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।